अपने बेगाने और जमाने से तौबा कर अपने दिलबर पंचम का हाथ थाम भाग निकली रिया भारती को जीने नहीं दिया गया। नई नवेली दुल्हन बनी रिया को शादी के 6 महीने बाद ही जहर देकर मार दिया गया। धोखा, दगा और फरेब की शिकार रिया का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने खुद से ज्यादा अपने प्रेमी पंचम पर भरोसा किया, पर पंचम ने उसके भरोसे का खून कर दिया। पढ़ने लिखने की उम्र में रिया जब पहली बार पंचम से मिली तो उसे लगा कि इससे ज्यादा उसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। रिया उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई थी। पंचम रिश्ते में उसके जीजा का मौसेरा भाई लगता था। तब रिया हजारीबाग के एक लॉज में रहकर पढ़ा करती थी। रिया का घर हजारीबाग के सूर्यपुरा गांव में है। पंचम भी इसी गांव का है। दोनों का प्यार परवान पर था। रोज रोज चोरी छुपे मिलना जुलना उनके रूटीन का हिस्सा बन गया था। एक दिन पंचम के बहकावे में आकर रिया लॉज से उसके संग भाग गई। यह बात जब रिया के घर वाले जाने तो मामला पद्मा थाने तक पहुंचा। रिया के पिता अजय मेहता की फरियाद पर पुलिस ने 2 दिनों के अंदर भागी रिया को खोज निकाला। पुलिस की मौजूदगी में रिया और पंचम की शादी एक मंदिर में करा दी गई। कानून के पहरेदार से लेकर कई लोग इस शादी के गवाह बने। दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग भी मौजूद थे। शादी कर नई नवेली दुल्हन रिया 17 सितंबर को अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन सब कुछ ठीक ठाक रहा। इल्जाम है कि अचानक रिया को मायके से 10 लाख रुपए मांग कर लाने को कहा गया। मजबूरी जताने पर उसे सताने का दौर शुरू हो गया। वहीं रिया पर अपने पिता की आधी संपत्ति उसके नाम करने को दबाव डाला गया। अपना यह दुखड़ा रिया अपनी माँ को बताई थी। तब उसे समझाया बुझाया गया, पर पंचम और उसके घर के लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आए। जुर्म की पराकाष्ठा 19 नवंबर को तब प्रबल हुई जब रिया को जहर देकर मार दिया गया। इल्जाम है कि जहर देने के बाद रिया को रोती बिलखती और तड़पती हालत में एक कमरे में बंद कर दिया गया। गांव में शोर मच जाने के बाद कुछ लोगों ने रिया को शेख भिखारी अस्पताल में भर्ती कराया। किसी ने चुपके से रिया के पिता को भी सब कुछ बता दिया। तब तक रिया मर चुकी थी। पिता अजय मेहता के बयान पर एफआईआर दर्ज किया गया। दर्ज एफआईआर में पति पंचम, सास तरुणा देवी, ससुर ओजीर महतो, देवर प्रमोद महतो, मामा ससुर परमेश्वर और धर्मवीर को नामजद अभियुक्त ठहराया गया है। पंचम को छोड़ अभी तक बाकी कोई पकड़ा नहीं गया। सबके सब छुट्टा घूम रहा है। मेरी बेटी हजारीबाग में रह करके हॉस्टल में रह करके पढ़ाई करती थी और वहाँ ट्यूशन भी जाती थी। तो मेरे गांव का ही पंचम को नाम का लड़का, मैंने उसको बहला फुसला करके लव मैंने शादी कर लिया और शादी में उनके गेस्ट लोग का भी हाथ था और उनका घर परिवार का भी था। तो शादी होने में करीब 6 महीना हुआ था। 6 महीना लगभग में हुआ था और मेरी बेटी प्रेग्नेंट थी। इसी के बीच में उसको दवा खिलाकर मारपीट कर दवा खिला दिया और सदर हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई। और अभी तक थाना प्रभारी कुछ मैंने की कार्रवाई नहीं किए हैं। सब लोग बाहर घूम रहे हैं और धमकी भी देते हैं कि बोल केस उठाओ, नहीं तो तुम लोग को सब परिवार को मारकर कहीं फेंक देंगे या गाड़ में डाल देंगे। क्या हुआ? शादी करने के बाद फिर हम लोग को जानकारी हुआ तो फिर हम लोग गोतिया भाई सब मिलकर पूछने के बाद में हम लोग को नकारा चल गया कि आप लोग से कोई मतलब नहीं है। कौन बोला आपको? लड़का का बाप। अच्छा। और लड़का। अच्छा। और उसके बाद फिर उसके बीच में फिर वो शादी कर लिया। हम लोग को मैंने कोई बातचीत नहीं फिर हुआ। उसके बाद फिर क्या किया, दहेज प्रथा के लिए फिर उसको लड़की को बहुत तरफ से मैंने तबाह किया। तबाह करने के बाद में फिर 4-8 दिन के बाद में फिर मारिए दिया, मर्डर कर दिया। सजा दिलाना चाहते हैं उनको जिन्होंने मारा उनको। कोहराम लाइव के लिए हजारीबाग से सुनील साहू की रिपोर्ट।